नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एसडी एनालिसिस के बारे में। ये एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है कि जिसकी मदद से हम हमारी इन्वेंट्री में जो भी आइटम्स है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी एंड लीड टाइम। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो एसडीई जनरली स्टैंड्स फॉर एस फॉर स्केर्स आइटम्स। ऐसे जो भी आइटम्स है जिसको जो इम्पोर्ट हमको करने पड़ते हैं और जिसका लीड टाइम ज़्यादा हो, यूजुअली मोर देन 6 मंथ्स, 1 साल तक के भी हो सकता है। तो ऐसे आइटम्स आते हैं एस कैटेगरी में, दैट इज स्केर्स आइटम्स। सेकंड कैटेगरी है डी वाला। डी स्टैंड्स फॉर डिफिकल्ट अवेलेबिलिटी वाले आइटम्स। इसमें मोर देन अ फोर्टनाइट लग सकता है। फोर्टनाइट मतलब क्या? 14 नाइट्स का समय, यानी कि 2 वीक्स पकड़ लेते हैं, 2.5 वीक्स पकड़ लो। तो ग्रेटर देन 2.5 वीक्स एंड लेस देन 6 मंथ्स। तो ये जो ड्यूरेशन है, तो ये ड्यूरेशन में जो भी आइटम्स आते हैं, मतलब कि जिनको बनाने में इतना समय लगता है, तो ये जो भी आइटम्स है तो वो डिफिकल्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं, यानी कि डी कैटेगरी। और ई कैटेगरी में इजीली अवेलेबल आइटम्स आते हैं जो कि रेडिली एंड फ्रीली अवेलेबल होते हैं। इसका लीड टाइम बहुत ही कम होता है। ठीक है। कैटेगराइजेशन बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, जैसे कि बताया मैंने, फ्रीली अवेलेबल और स्कैरसिटी ऑफ एन आइटम, एंड आल्सो कंसिडर्स नंबर ऑफ डेज ऑफ इट्स लीड टाइम। तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है एसडीई एनालिसिस, बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी एंड बेस्ड ऑन लीड टाइम, नंबर ऑफ डेज ऑफ इट्स लीड टाइम। तो अभी ब्रीफली देख लेते हैं कि एसडी एनालिसिस क्या है। एसडीई, एस स्टैंड्स फॉर स्केर्स, डी स्टैंड्स फॉर डिफिकल्ट एंड ई स्टैंड्स फॉर इजी। तो ये अवेलेबिलिटी है, स्केर्स, डिफिकल्ट एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ द आइटम्स। अभी दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है लीड टाइम। पहला हो गया अवेलेबिलिटी, दूसरा हो गया लीड टाइम। स्केर्स आइटम्स जो है तो उसको लॉन्ग लीड टाइम लगता है, यानी कि मोर देन 6 मंथ्स कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे जो आइटम्स है जिसको मोर देन 6 मंथ्स लगते हैं या तो फिर 1 साल तक लगता है, तो उसको स्केर्स आइटम कंसिडर किया जाता है, लॉन्ग लीड टाइम वाला आइटम। अभी बढ़ते हैं डी कैटेगरी वाले की तरफ। ये इसका अवेलेबिलिटी डिफिकल्ट होता है, इसको लीड टाइम भी मॉडरेट लगता है, मतलब कि 6 महीना तक लग सकता है। अभी ये रेंज है इसका, 2 हफ्ते भी लग सकता है इसका प्रोडक्शन करने के लिए, या तो फिर 6 महीना भी लग सकता है। तो ऐसा टाइम इसमें लग सकता है। तो ये कैटेगरी के अंदर जो भी आइटम्स आते हैं जिनको इतना ड्यूरेशन लगता है, तो उनको मॉडरेट ड्यूरेशन कहा जाता है, या तो फिर मिनिमम ड्यूरेशन कहा जाता है। और ये आइटम्स को कहा जाता है डिफिकल्ट अवेलेबल आइटम्स। ठीक है। अभी बढ़ते हैं ई कैटेगरी की तरफ। ई यानी इजीली अवेलेबल आइटम्स, जिसमें लीड टाइम बहुत ही कम समय लगता है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। ठीक है। यूजुअली 2 दिन पकड़ सकते हैं या तो फिर 1 हफ्ता पकड़ सकते हैं, राइट। तो ऐसा एसडी एनालिसिस होता है। अभी ये नीचे जो एग्जांपल दिए हैं मैंने, चिकन, वेजिटेबल्स एंड एग्स, ठीक है, तो ये मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है। मैंने इसके पहले भी दो तीन वीडियोस बनाए हैं जिसमें कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक के ऊपर मैंने कहा है, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो उसमें मैंने सिमिलर एग्जांपल यूज़ किया है। अभी ये एग्जांपल एक्चुअल में यूज़ नहीं करते कंपनीज में, राइट। ये फूड रिलेटेड आइटम है, हमारा डेली बेसिस पे जो चलता है, तो उसके हिसाब से मैंने एग्जांपल बनाया है। हालांकि कंपनी में जो एग्जांपल्स यूज़ होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट लेवल के होते हैं, उनका लेवल भी हाई होता है। तो दिस इज सिंपल एग्जांपल्स जस्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो चिकन बनने के लिए जब हम चिकन बाजार से लाते हैं बनाने के लिए, तो उसका उसका जो प्रोसेसिंग है ना, मतलब कि एक मुर्गी अंडा देगी, अंडे से वो चिकन बनेगा, चिकन से वो बड़ा हैन बनेगा, और फिर उसके बाद हम चिकन खाते हैं, राइट, उसको बना के। तो इसका जो यूजुअली टाइम है वो बहुत हो जाता है, मतलब कि ऑलमोस्ट लंबा चले जाता है। मतलब हम ये जो चिकन है ना, तो इसको अंडर स्केर्स कैटेगरी कंसिडर कर सकते हैं। अभी बढ़ते हैं डिफिकल्ट वाले टाइम वाले, अवेलेबिलिटी वाले एग्जांपल के तौर पे। वेजिटेबल्स में हमको ड्यूरेशन लग जाता है, अच्छा खासा ड्यूरेशन लग जाता है। वेजिटेबल्स हो गए, फूड ग्रेन्स हो गए, तो इनको जनरली 6 महीना पकड़ लीजिए आप। तो वेजिटेबल्स 2-3 महीना पकड़ लीजिए। तो ऐसे सब वेजिटेबल्स उगने में, इसका प्रोडक्शन होने में टाइम लगता है। तो इसमें मॉडरेट टाइम लगता है, इसलिए इसे डिफिकल्ट कैटेगरी के अंदर रखा है मैंने। अभी एग्स एग्स को मैंने इजीली अवेलेबल कैटेगरी में रखा है, क्योंकि एग को बनाने में, चिकन जो अंडा देती है, तो उसको बनाने में उसको कम से कम 26 या 28 घंटा लगता है, 1 दिन का समय लग जाता है। तो ऐसे कंसिडर करके मैंने इसको इजीली अवेलेबल कैटेगरी में रखा है। तो ये हो गए एग्जांपल्स। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस है एसडी एनालिसिस के बारे में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।